तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आनोस एंड उसकी टीम कासल के नीचे बने डंजन में आ जाते हैं एंड सासा कहती है कि अगर हमने जल्दी नहीं की तो वो लोग लोड डिस्ट्रॉयर को भी ले लेंगे, हमें बस एवोस डिलेविया को ढूंढना होगा। एंड तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं जो कि पूरे डंजन को सर्च कर रहे होते हैं एंड उनकी लीडर लेडी लीच एक स्पेल को कास्ट करती है जिससे कि वो डंजन को सर्च कर पाए, बट आनोस अपने मैजिक का यूज करके उस स्पेल को कैंसिल कर देता है। एंड इनके साथ मैनो और रिवेस्ट भी होता है एंड वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, जिसके बाद वो सभी आगे चलने लगते हैं। और एनोस सोचता है कि ये किसी तरह का ट्रैप हो सकता है, बट वो रिवेस्ट के कंधे पे लगा मिसफिट सिंबल वाला बेस देखता है एंड रिवेस्ट को रोकता है। एंड जिसके बाद लेडी ल्यूच रिवेस्ट से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। रिवेस्ट कहता है कि मैं इस जगह को एक बार वापस सर्च करना चाहता हूँ एंड लेडी ल्यूच कहती है कि मैंने तो इस जगह को सर्च कर लिया एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं है। रिवेस्ट कहता है कि हो सकता है उनके कुछ ऐसे छूट गए हों। ये सुनकर मैनो भी कहती है कि एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन वर्थ इट होगी। एंड इसके बाद लेडी ल्यूच उन दोनों को उस जगह को वापस सर्च करने के लिए कह देती है। वो अपने वॉरियर्स को लेके वहां से चली जाती है। उन सभी के वहां से जाने के बाद आनोस एंड उसकी टीम रिवेस्ट एंड मैनो के सामने अपीयर होते हैं। मैनो आनोस को बताती है कि ज्यादातर हाई ब्लड्स डेमेरा के इफेक्ट में आ गए। अब मैं आपको बता दूं, डेमेरा एक ऐसा स्पेल है जो कि एवोस डिलेविया के विल पे काम करता है एंड जो भी पर्सन एवोस डिलेविया में बिलीव करता है वो पर्सन इस इफेक्ट के अंदर आ जाता है एंड वो वही काम करता है जो कि एवोस डिलेविया चाहता है। एंड इसके बाद मैनो बताती है कि जितने भी व्हाइट यूनिफॉर्म वाले स्टूडेंट हैं उन्हें कैद कर लिया गया एंड उनका माना ड्रेन किया जा रहा है और हमें जल्दी ही एवोस डिलेविया को कुछ करना होगा। एंड इसके बाद आनोस कहता है कि उससे भी पहले मुझे दो काम है जो कि करने हैं। पहला, वो मास्क डीमन जो खुद को स्पिरिट के किंग कहता है वो कहाँ पर है। इसके बाद रिवेस्ट कहता है कि हम इसका पता लगा लेंगे एंड आनोस कहता है क्योंकि एड्रोमेट की बॉडी में नॉइज गालियां है एंड एवोस डिलेविया अभी हम सबके सामने है। आनोस बताता है कि वो टाइम स्पेल रेवेलोन का यूज करने वाला है क्योंकि उसे कुछ पता लगाना है। एंड ये सुनकर सासा पूछती है कि तुम टाइम स्पेल का यूज क्यों करने वाले हो। आनोस बताता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि ग्रेट स्पिरिट लेनो वो कैसे मरी। सेकंड थिंग, मुझे जानना है कि स्पिरिट किंग के बारे में जो कि शायद सिन हो सकता है। जानना चाहता हूँ कि उनके साथ क्या हुआ। आनोस उन सभी को बताता है कि जब एक हाफ स्पिरिट एंड हाफ डिमन बोर्न होता है तो एक न्यू बोर्न लेजेंड या फिर र्यूमर उनका सोर्स बन जाता है। एंड मिसा के मामले में ये एवोस डिलेविया का लेजेंड था एंड जब मैं रीइंकार्नेट हुआ तो हीरो कानोन ने इस लेजेंड को स्प्रेड किया था एंड इसका मतलब ये है कि मिसा 2000 साल पहले बोर्न हुई होगी। ये सुनकर ले बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, उसके पास तो 15 साल की ही मेमोरी है एंड उससे मिथिकल एज के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर आनोस कहता है कि इसका कोई रीजन हो सकता है एंड यही रीजन सिन के लिए भी है कि उसने मेरा विरोध क्यों किया एंड वो स्पिरिट किंग क्यों बन गया। एंड ये सुनकर मिसा कहती है कि हो सकता है कि वो मिसा को प्रोटेक्ट करना चाह रहा हो। आनोस कहता है कि हो सकता है एंड उन सभी को बताता है कि वोलेंट डीमन किंग के लेजेंड्स और र्यूमर्स अगर डिसअपेयर हो जाए तो मिसा को स्पिरिट डिजीज को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा एंड वो इवेंचुअली वेनिश हो जाएगी। इसीलिए वो मैजिक शो टूर्नामेंट में दिखाई दी थी ताकि वो ले के प्लॉट को हाइड कर सके। सिन और मिसा ग्रेट स्पिरिट लेनो से जुड़े हुए हैं। इन सभी की शुरुआत उसकी डेथ से हुई होगी, इसलिए मैं 2000 साल पीछे जाऊंगा ताकि मैं सच का पता लगा सकूं। ये सुनकर ले कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम 2000 साल पीछे जा सकते हो, इवन तुम्हारे पास इवंस माना का माना है। मैं आप लोगों को बता दूं कि रेवेलोन एक ऐसा मैजिक है जिसका यूज करके एक पर्सन टाइम में पीछे जा सकता है। बस उसकी एक कैपेसिटी है कि वो पर्सन केवल 100 ईयर्स बैक इन टाइम के अंदर जा सकता है। और आनोस कहता है कि जब उसने गार्डियन गॉड ऑफ टाइम को हराया था तब उसने उसका शायद एक्वायर कर लिया था एंड उसको अपने माना के साथ कंबाइन करके वो 2000 साल पीछे जा सकते हैं। बट क्योंकि रेवेलोन बहुत ज्यादा माना कंज्यूम करता है तो ये पूरी तरह सबसे हिडन नहीं रह सकता, इसलिए हमें उन डीमंस का ध्यान वहां से हटाना होगा और इसका कोई तरीका है। ये सुनकर रिवेस्ट कहता है कि हाँ एक तरीका है। और इसके बाद रिवेस्ट कहता है कि मुझ पे एक ऐसे स्पेल से अटैक करो जो कि हील ना हो सके। और आनोस ये सुनकर कहता है कि इतना पेन तुमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। और मैनो आनोस को कहती है कि मैं तुम्हें स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं करने दूंगी। इस पे रिवेस्ट मैनो को रोकते हुए कहता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम उन्हें फूल नहीं बना सकते। एंड इसके बाद आनोस रिवेस्ट के ऊपर डिग्जैक्ट स्पेल का यूज करता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक ऐसा स्पेल है जो अगर किसी पर्सन पे यूज किया जाए तो उस पर्सन को काफी ज्यादा पेन से गुजरना पड़ता है एंड ये मैजिक उस पर्सन का माना ड्रेन करने लग जाता है जब तक उस पर्सन की इवेंचुअली डेथ ना हो जाए। एंड रिवेस्ट की चीख सुन के वहाँ पे लेडी ल्यूच आती है जिसे मैंने बताती है कि इस पर एक कर्स मैजिक का यूज किया गया है जो कि मैजिक से हील नहीं हो पा रहा। लेडी ल्यूच को न्यूज आती है कि मिसफिट ऊपर की तरफ गए हैं एंड उन सभी के चले जाने के बाद रिवेस्ट के सामने आनोस अपीयर होता है। आनोस कहता है कि तुम वोलेंट डीमन किंग में
बिलीव करते हो फिर भी तुम डेमेरा से इफेक्ट नहीं हुए। एंड ये सुन के रिवेस्ट कहता है जिस डीमन किंग पे मैं बिलीव करता हूँ उन्होंने पावर्स को गेन किया ताकि वो वीक को प्रोटेक्ट कर सके, और एओस डिलेविया ने जो भी किया है वो उसने सही नहीं किया एंड वो हमारा ग्रेट एंसेस्टर नहीं हो सकता। एनोस डिलेविया एक मिसफिट के आगे भी कुछ नहीं है और मैं ये प्रूव कर दूंगा। एंड अब हम देखते हैं कि आनोस एंड उसकी टीम गार्डियन गॉड ऑफ टाइम के वेपन साइथ को लेकर हॉल में खड़े होते हैं, जहाँ पे एलियोनोरा आनोस से बोलती है कि अगर तुम 2000 साल पहले रेवलॉन की मदद से जाओ तो तुम पास्ट को चेंज कर सकते हो। ये सुनकर आनोस कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, अगर प्रेजेंट और पास्ट काफी ज्यादा डिफरेंट हुए तो रेवलॉन कैंसिल हो जाएगा एंड पास्ट कभी चेंज ही नहीं होगा। एंड इसके बाद मिसा एनोस से पूछती है कि क्या तुम सिर्फ देखने जा रहे हो, एंड आनोस कहता है हाँ मैं सिर्फ देखने जा रहा हूँ कि सिन एंड लेनो के साथ हुआ क्या था, यही है जो मैं कर सकता। एंड इसके बाद आनोस सभी लोगों के माना को कंबाइन करके रेवलॉन को कास्ट करता है एंड वो 2000 साल पीछे चला जाता है। और अब हम देखते हैं लेनो और सिन को। सिन को यहाँ पर कुछ अजीब सा लगता है एंड लेनो सिन से पूछती है क्या हुआ, जिस पर सिन कहता है कुछ नहीं एंड वो दोनों वहां से चले जाते हैं। एंड तभी वहां पर आनोस एंड उसकी टीम रेवलॉन का यूज करके पहुंचते हैं। एंड इसके बाद ले आनोस से पूछता है कि ये देखने में तो 2000 साल पुराना लग रहा है बट ये कब का है पता नहीं, और तुम हमें यहाँ क्यों लेके आए हो। आनोस उन्हें बताता है कि इस टाइम पे आर्दन के लिए एक लेजेंड था कि हेजिमून नाइट में जब तुम होली लाइट लेक के अंदर एक वाटर कलर कैंडी फेंकोगे तो आर्दन फॉरेस्ट के लिए एक पाथ ओपन होगा। आनोस उन्हें बताता है कि लेनो यहाँ जल्दी ही आने वाली होगी एंड उसके साथ सिन भी होगा जो कि मेरे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा होगा। ये सुनकर सासा कहती है कि तुम अभी पता नहीं लगा सकते कि वो लोग कहाँ पर है। एंड आनोस कहता है कि अगर मैंने अपना माना रेकलेसली यूज किया तो इस एज के लोग हमें ढूंढ सकते हैं। एंड ये सुनकर सासा कहती है कि हम पास्ट में कुछ भी करें हिस्ट्री चेंज नहीं होगी। आनोस कहता है कि एक बार रेवलॉन एंड हो जाए उसके बाद गॉड ऑफ द टाइम इसे रिस्टोर कर देता है, बट हम नहीं जानते कि अगर क्या होगा हम रेकलेसली चीजों को करते रहे तो। एंड इसके बाद ले आनोस को कहता है कि तुम्हारे यहाँ होना एक बड़ी प्रॉब्लम है, और आनोस ले को कहता है कि अपने मैजिक का यूज करके मेरे सोर्स को सीज कर दो। एंड इसके बाद ले यही करता है और हम देखते हैं कि सिटी के अंदर लोग सेलिब्रेशन बना रहे होते हैं क्योंकि विक्टोरियस हीरो ने डीमन किंग को हरा दिया। एंड इसके बाद साशा आनोस से पूछती है कि तुम अपनी डिफीट देखकर खुश हो। आनोस कहता है खुश नहीं, पर मेरा मरना वर्थ इट रहा। ये सुनकर सासा कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है। एंड इधर हम देखते हैं एलियोनोरा एंड जेसिया को जो कि होली कैंडी को खरीद लेते हैं एंड वो सारी की सारी होली कैंडीज को ले लेते हैं। एंड इसके बाद हम लेनो और सिन को देखते हैं। लेनो सिन से कह रही होती है कि अगर वो सारी बिक गए तो इसमें तुम्हारी गलती होगी। एंड लेनो और सिन वही होली कैंडी की शॉप पे आते हैं, बट शॉपकीपर बताता है कि सारी होली कैंडीज बिक गई है। एंड इसके बाद लेनो शिन को कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम थोड़ा जल्दी चलते तो हमें वो सारी मिल सकती थी। एंड तभी वहाँ पे जेसी आती है जो कि लेनो को 2 होली कैंडीज दे देती है, जिस पे लेनो उन्हें थैंक यू बोलती है और कुछ कुकीज रिटर्न में देती है। एंड आनोस उन सभी को बताता है कि ये लेनो और सिन है एंड अपने टीममेट्स को बोलता है कि इनका पीछा करने के लिए। वो कहता है कि ज्यादा पास मत जाना नहीं तो सिन तुम्हारा सर उड़ा देगा। एंड ये सुनकर सासा बोलती है कि तुम्हारे सारे सबऑर्डिनेट्स ऐसे ही है क्या। आनोस कहता है कि सिन बुरा बंदा नहीं है, बट वो थोड़ा सा इनफ्लेक्सिबल है। एंड इसके बाद आनोस लीना से पूछता है कि तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या। लीना कहती है मुझे कुछ याद तो नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है बहुत बुरा। और इसके बाद हम देखते हैं कि लेनो और सिन आर्दन फॉरेस्ट में आ जाते हैं एंड आनोस एंड उसकी टीम भी रूमर्स का यूज करके आर्दन फॉरेस्ट के अंदर एंटर कर जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि कुछ स्पिरिट्स लेनो को बता रही है कि स्पिरिट्स को खाया जा रहा है, और हम देखते हैं कुछ वुल्फ्स को जो लेनो और सिन पे अटैक करते हैं। और ये सब आनोस एंड उनके टीम मेंबर्स छुप के देख रहे होते हैं एंड बताते हैं कि ये तो गॉड्स के हॉन्टिंग डॉग्स हैं, बट ये कोई ट्रिक यूज नहीं कर सकते। एंड हम देखते हैं कि सिन उन सभी को मार देता है। उन डॉग्स को देख के सासा कहती है कि सिन इनको इजीली डिसमिस कर देगा, बट क्या कोई तरीका नहीं है जिससे हम इन्हें सीक्रेटली एलिमिनेट कर सके। एंड इसके बाद आनोस कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ। एंड इसके बाद वो सासा को सिखाने लग जाता है, जिसके बाद सासा का चेहरा रेड पड़ जाता है। एंड इसके बाद लेनो बोलती है कि वहाँ पर कौन है, और इसके बाद सासा पूछती है कि अब हम क्या करें, इससे तो पास्ट चेंज हो जाएगा। और आनोस कहता है नहीं। सासा एनोस को बोलती है कि अगर तुमने खुद को दिखाया तो वो लोग तुम्हें पहचान जाएंगे कि तुम कौन हो। इसके बाद आनोस कहता है कि मैं प्रेटेंड करूंगा एक पासर बाई की तरह। एंड आनोस कहता है कि मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, मैं खुद को शो करता हूँ। और आनोस खुद को एक छोटे बच्चे के रूप में शो करता है जिसका नाम होता है आनोस पोर्तिकोरो। एंड ये फर्स्ट एपिसोड का सीन है। एंड इसके बाद आनोस की टीम भी वहां आ जाती है जो कि उन्हें बताती है कि हमें ट्रेवलिंग
परफॉर्मर्स हैं। एंड इसके बाद आनुस सासा को कुछ शो दिखाने के लिए कहता है। आनुस कहता है कि मुझे पता है कि तुम कई सारी ट्रिक्स जानती हो। इसके बाद सासा एक ट्रिक परफॉर्म करती है जिसके अंदर वो खुद की आंखों को वॉयलेंट डीमन किंग की आंखों में बदल देती है। एंड ये देखकर लेनो को काफी अच्छा लगता है। लेनो कहती है कि ये काफी अच्छा था, ये सच में वॉयलेंट डीमन किंग की आंखों की तरह था। एंड लेनो आनुस को कहती है कि तुम वॉयलेंट डीमन किंग की तरह दिखते हो। एंड इसके बाद आनुस कहता है कि डीमन किंग अगर एक यंग चाइल्ड होता तो वो कैसा दिखता, और क्या तुम्हें लगता है कि मैं डीमन किंग हूँ क्योंकि मैं एक छोटा बच्चा हूँ। एंड इसके बाद सिन उन सभी से पूछता है कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। आनुस कहता है कि मीसा ने हमारी हेल्प की उस वॉल के पार आने में। एंड इसके बाद मीसा कहती है कि मैं हूँ एक ट्रेवलिंग परफॉर्मर और मैं डार्क रॉयल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। एंड इसके बाद लेनो को काफी हंसी आने लग जाती है। लेनो सिन से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है। एंड आनुस सिन को हिप्नोटाइज करता है और कहता है मैं हूँ आनुस पोर्तिकरो, एक नॉर्मल ट्रेवलिंग परफॉर्मर। एंड इसके बाद सिन भी यही कहता है। लेनो कहती है कि डीमन, ह्यूमन एंड स्पिरिट्स एक सिंगल ट्राइब में ये काफी अनयूजुअल कॉम्बिनेशन है। इसके बाद आनुस कहता है कि कॉमेडी की कोई बॉर्डर नहीं होती है। एंड तब हम देखते हैं कि एक बड़ा सा वुल्फ उन सभी पे अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए ले आगे बढ़ता है। ले कहता है कि मैं मेंशन करना भूल गया था, लेकिन मैं मैजिकल आइटम्स का यूज नहीं कर सकता पास्ट के अंदर। एंड ले कहता है रुको एक मिनट, हमारे पास तो एक स्वॉर्ड है। एंड इसके बाद आनुस सिन को यूनिक स्वॉर्ड सिगस्ता निकालने के लिए कहता है। सिन कहता है कि एक सिंपल ट्रेवलिंग परफॉर्मर से ये स्वॉर्ड यूज नहीं करी जाएगी। एंड इसके बाद लेनो कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, तुम जल्दी से यूनिक स्वॉर्ड को निकालो। एंड इसके बाद सिन यूनिक स्वॉर्ड सिगस्ता को आनुस को देता है। एंड आनुस उसे ले की तरफ फेंकता है। एंड ले उससे उस वुल्फ को मार देता है। एंड ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। एंड इसके बाद सिन ले को वो स्वॉर्ड हमेशा के लिए दे देता है। एंड इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।